प्रगत कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास है क्लास 12th जिसमें हमने लिया है सदिश बीजगणित और प्रश्नावली 10B। हमने इसके पहले के वीडियो में प्रश्न नंबर 11 तक पढ़ा था। आज पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। बनाएंगे तो बनेगा ABC और D, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अब इसके बाद कह रहा है E और F क्रमशः CD और AD के मध्य बिंदु हैं। कौन कौन से E और F किसके किसके? CD और AD के। CD कहाँ पे है? ये CD का मध्य बिंदु कौन सा है? CD का मध्य बिंदु E होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे E। और फिर AD के मध्य बिंदु कौन से हैं? AD का मध्य बिंदु F होगा। A और D का मध्य बिंदु कितना होगा? F होगा। ये मध्य बिंदु है, समझ रहे हैं ना। फिर आगे कह रहा है कि B और BF, B कहाँ पे है? ये यहां से यहां तक मिला दीजिए तो BE, ये हो जाएगा B। आगे BF, B से F की तरफ बढ़िए, B से F की तरफ। BF को BA और BA और BC के पदों में व्यक्त करो। ठीक, तो हम इसमें देखिए चतुर्भुज में देखा जाए तो दो ट्रायंगल बने हुए हैं, दो त्रिभुज बने हैं। एक BAF बना हुआ है, BAF बना हुआ है, दूसरा BCE बना हुआ है। इन्हीं दोनों त्रिभुज को लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे पहले सॉल्विंग में हम पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र के बाद क्या करना है? BE और BF को इस BA और BC के पदों में व्यक्त करना है। तो हम किसको लेंगे? सबसे पहले B लेंगे, वेक्टर B लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज BCE में हमने कहा था ना दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज ये बना लीजिए, इसको मान लीजिए पहला त्रिभुज, इसको दूसरा त्रिभुज। फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल में आप कहेंगे त्रिभुज BCE में क्या लिखेंगे? BCE में क्या कहेंगे? त्रिभुज में कहेंगे BCE में BE इक्वल टू वेक्टर BE इक्वल टू वेक्टर BE इक्वल टू BC प्लस CE, BC प्लस C, BC सॉरी नीचे है BC प्लस CE। लिखेंगे वेक्टर B इक्वल टू BC प्लस CE। ठीक, देखिए भैया BC तो BC ही रहेगा और CE को आप लिख सकते हैं, CE को लिख सकते हैं हाफ CD। फिर से देखिए CE बराबर हाफ CD, यानी कि CD को आधा कर दिया जाए तो CE के बराबर होगा। तो यहां क्या लिख सकते हैं? यहां लिख लीजिए CE इक्वल टू हाफ CD, वेक्टर CD। तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए BC प्लस CE का वैल्यू C इक्वल टू लिखा जाए 1/2 CD, वेक्टर CD। B इक्वल टू क्या हो गया? इतना। अब देखिए BE को BA और BC, तो BC हो गया लेकिन यहाँ पे CD है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? BA आना चाहिए। तो BA देखिए, अब यहाँ पे हमको BA लाना है। तो देखिए CD बराबर होगा BA के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान और बराबर होती हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? वेक्टर BC प्लस हाफ कितना? CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से CD बराबर होगा वेक्टर CD बराबर वेक्टर BA, वेक्टर BA। यहाँ लिखेंगे कितना? CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर BA लिख सकते हैं। यही प्रूफ करना था B और BC को। अभी तो एक प्रूफ हुआ है। देखिए B को हमने प्रूफ कर दिया BA और BC के पदों में। B बराबर B इक्वल टू BC प्लस हाफ BA, एक हो गया। अब बारी आती है BF के लिए। सेम ऐसे BF के लिए हमको प्रूफ करना होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा? BAF में, BAF में क्या लिखेंगे? लिखेंगे BF इक्वल टू BA प्लस AF, BF इक्वल टू BA प्लस AF चित्र से। देखिए BA तो रहने देंगे क्योंकि BA और BC के पदों में लाना है, प्लस AF इक्वल टू, देखिए AF बराबर होगा AF भुजा AF मैंने वेक्टर AF इक्वल टू हाफ AD, AD को आधा कर दीजिए तो AF के बराबर होगा। तो यहां लिख लीजिए, चाहे क्या लिखेंगे? AF इक्वल टू हाफ
वेक्टर एडी, ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 वेक्टर एडी। अब एडी किसके बराबर होगा, भुजा एडी इक्वल टू भुजा बीसी, तो यहाँ वैल्यू क्या लिखेंगे, लिखेंगे बी ए प्लस हाफ एडी इक्वल टू कितना है, एडी इक्वल टू है बीसी के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे बीसी। अब ये भी प्रूफ हो गया आपका, बी एफ इक्वल टू इतना, ये आपका दोनों का आंसर हो जाएगा। समझ में आया। देखिए ये तो पूछ रहा था बी और बी एफ को बी ए तथा बी सी के पदों में व्यक्त करो, तो हमने व्यक्त कर दिया, बी इक्वल टू बी सी प्लस हाफ बी ए, और यहाँ पे बी एफ इक्वल टू बी ए प्लस हाफ बी सी। तो ये प्रॉब्लम नंबर कौन सी थी, 12। प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 है, यदि डी और ई एक त्रिभुज ए बी ई की भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं, तो सिद्ध कीजिए कि बीई वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू 3/2 वेक्टर बी सी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। चित्र में एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज कैसा, त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए बी और सी। यदि डी और ई एक त्रिभुज की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु कौन कौन से हैं, डी और ई। ए बी का मध्य बिंदु डी होगा और ए सी का मध्य बिंदु ई होगा। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि बी कहां है, बी ये है बीई प्लस डीसी ये भी मिला दीजिए ऐसे, डीसी इक्वल टू 3/2 बीसी, ये प्रूव करना है ना। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं, थोड़ा सा नियम समझिए। चित्र में ज्यामिति का नियम होता है कि अगर ये त्रिभुज में ये जो दो रेखाएं बनी हुई हैं, आधार पर जो रेखाएं आई हुई हैं, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु ई डी और ई हैं, तो ज्यामिति के नियम से आप यहां पे लिखेंगे, सॉल्विंग में सॉल्यूशन में लिखेंगे कि रेखा गणित के नियम से, ज्यामिति के नियम से काम की बात समझिए, ट्रिक जहां से आपको सॉल्विंग समझ में आएगी। डी ई इक्वल टू हाफ बी सी। फिर समझिए, जो त्रिभुज का बेस है, आधार है, वह इस भुजा के आधे के बराबर होगा। फिर से बोलें, आप लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं डी ई इक्वल टू हाफ बी सी। कहने का मतलब है बीसी को आधा कर दीजिए, तब डी के बराबर हो जाएगी भुजा। यानी ये भी तो एक बेस है और ये भी एक बेस है। अगर देखें तो दो ट्रायंगल इसमें, कौन कौन सा ट्रायंगल, त्रिभुज ए बी सी है, बड़ा वाला त्रिभुज है, इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज बना है ए डी ई। तो त्रिभुज ए डी ई में डीई ये आधार है, बेस है, और ये इसके बराबर है। लेकिन अगर हम समानता की बात करें तो यह इसके आधा होगा। कौन किसके आधा, डीई जो है वह बराबर होगा बी के आधे के। ठीक ना, तो ये नियम हम लिख लेंगे शुरू में। अब चलते हैं, लिखते हैं बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू, चित्र में आइए, बी इक्वल टू लिखते हैं बी सी प्लस सीई, क्या लिखेंगे, बी सी वेक्टर बी सी प्लस सीई, वेक्टर बी सी प्लस सीई, ये हो जाएगा आपका एक वैल्यू। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा लिखेंगे, कौन सा, फिर ट्रायंगल। अगर पहला तो ये आप लिख सकते हैं त्रिभुज, ऐसे वहां यहां और बढ़ा सकते हैं आप, एक लाइन और लिख सकते हैं, त्रिभुज बी सी ई में, ऐसे लिख लीजिए, इक्वेशन 1 बना लीजिए। फिर लिख सकते हैं ट्रायंगल डी ई सी में, क्या लिखेंगे, डी सी इक्वल टू डी ई प्लस ई सी, वेक्टर के नियम से भी सही है और चित्र से भी सही है, दोनों बन गए। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ दें। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बी गेट BE प्लस CD, यहां पर देख लीजिए DC इक्वल टू कितना, BE प्लस BC प्लस CE प्लस DE प्लस CE प्लस EC वेक्टर EC। देखिए क्या प्रूव करना है, 3/2 BC ना, मेरे पास एक BC है तो इसको सुरक्षित रखिए, लिख दीजिए BC प्लस, अब देखिए कौन किससे कैंसिल होगा, D इक्वल टू, देखिए पहली बात तो CE है, यहाँ पे EC है तो इसको D को आगे लिख लेते हैं, वेक्टर DE को आगे लिख लेते हैं, इनको पीछे ले चलते हैं, लिखेंगे CE माइनस, इसको परिवर्तित कर रहे हैं, देखिए दिशा परिवर्तित होगी CE की तो चिन्ह भी परिवर्तित, लिखें CE, EC को हमने लिख दिया CE तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, CE माइनस प्लस CE माइनस CE से घट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, वेक्टर BC प्लस DE, वेक्टर DE, और हमने ऊपर DE की वैल्यू प्राप्त की है, D इक्वल टू, यहां देख लीजिए D इक्वल टू होगा हाफ वेक्टर BC के, तो देन आप क्या लिखेंगे यहाँ पे BC हाफ BC प्लस हाफ BC। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1/, देखिए BC अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 ब्रैकेट में 1 और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा प्लस 1/2। अब हम इसको जोड़ेंगे तो BC जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 1 अर्थात 3/2 या 3/2 BC, वेक्टर BC, यही प्रूव करना था, इट्स योर आंसर, ठीक, यही आपको प्रूव करना था। तो समझने वाली क्या बात है इसमें, ये D इक्वल टू हाफ BC, इसको याद रखिएगा, समझ के रखिएगा, ये नियम है ज्यामिति के नियम से। उसके बाद क्या करना है, दोनों की वैल्यू लिख लेना है, लिखने के बाद जोड़ दीजिए जोड़ते समय और सॉल्व कर लीजिए बेटा, ठीक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, यहाँ पे ABCDEF एक समांतर एक समखष्टभुज है। समखष्टभुज का मतलब होता है जिसकी भुजाएं बराबर हों। समखष्टभुज कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए समखष्टभुज इस तरीके से बनाएंगे, ये है समखष्टभुज, ठीक। A जिसमें A पर AB ऐसे बना है, ABCDE और F, जिस पर A पर AB वेक्टर AB, A पर AC वेक्टर AC बना हुआ है, ठीक। फिर AC के बाद AD के बाद AE, फिर AF बना हुआ है, यह है समखष्टभुज जिसकी सभी भुजा, सम मतलब बराबर, खष्ट मतलब 6, भुज मतलब भुजा, देखिए 6 भुजा है, 1 2 3 4 5 6 और सभी बराबर हैं, ठीक। तो उनका तो सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी 3AD है। परिणामी का मतलब हमने बताया था कि जो परिणामी जब भी चर्चा होगी तो मतलब सभी बलों का योग, तो यहाँ पे जितने बल दिए गए सबका योग कर दीजिए तो 3AD प्राप्त हो जाए आपको, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ज्यामिति का नियम है, नियम ये है कि CD भुजा जो होगी वह AF के बराबर समांतर और बराबर होगी, ठीक ना, और ED भुजा जो होगी वो AB के बराबर होगी, ठीक ना। तो यहां लिखेंगे सॉल्विंग में, सॉल्यूशन में, ज्यामिति के नियम से, ज्यामिति के नियम से CD और AF तथा ED और AB भुजाएं या भुजा परस्पर समांतर और क्या है, बराबर है, ठीक। ये तो बात हो गई थ्योरेटिकल, आपको चित्र में जो बताना है, ठीक। इसके बाद चलते हैं, क्या करेंगे, बलों को जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 बल हैं, इन्हीं को जोड़िए, लिखेंगे वेक्टर AB। अच्छा एक चीज और, इस चीज थ्योरी को आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा और ठीक से लिख लीजिए, कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर CD इक्वल टू वेक्टर AF, अभी जरूरत पड़ेगी ना इसकी, और ED इक्वल टू कितना
और वेक्टर ई डी इक्वल टू वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी। इस थ्योरी को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, अब बलों का परिणामी कर लीजिए। परिणामी करेंगे तो ए बी प्लस ए सी, ये सभी को जोड़ रहे हैं, ए सी प्लस ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ, सबका योग करेंगे तो ए बी हमको क्या लाना है, 3AD लाना है। तो एक AD है, हम आगे लिखते हैं। जो भी आपके पास जो परिणामी में लाना उसको देख लीजिए, वो पद जैसे AD है तो वेक्टर AD को आप इसमें ढूंढिए, है ना, तो इसको सुरक्षित रख लीजिए, बाकी सबको पीछे करिए। तो प्लस AB प्लस AC प्लस AE प्लस AF, चलिए इतना तो लिख लिया हमने। फिर लिखेंगे AD प्लस, देखिए अब रिप्लेस करते हैं, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, ED लिख सकते हैं। AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB को रिप्लेस करके हम ED लिख सकते हैं। लिखेंगे ED, क्यों, ED AE प्लस ED करेंगे तो बन जाएगा AD, इसलिए ये दोनों, ये इन दोनों पदों को एक साथ करना था तो हमने ऐसे लिख लिया, प्लस AE लिख लिया। अब बचे ये दो पद, इन दोनों पद के लिए क्या लिखेंगे आप, AC प्लस AF को रिप्लेस कर लीजिए इसमें CD में, तो क्या लिखेंगे AC प्लस CD, तो लिखा जाएगा AD वेक्टर AD प्लस, इसको देखिए लिख सकते हैं हम लोग AE प्लस ED, ऐसे इसको आगे कर लिया, इसको पीछे कर दिया। ठीक, प्लस ये तो AC प्लस CD सही लिखा हुआ है, जुड़ जाएगा अभी। देखिए ये पद जुड़ करके क्या दे देंगे हमको, देंगे AD प्लस AE प्लस ED, जुड़ करके क्या मिलेगा हमको, AD प्लस AC प्लस CD क्या मिल जाएगा, AD। कितने AD हो जाएंगे, 3 वेक्टर AD, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये तो थी सवाल नंबर 14। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो बल दिए गए हैं इनको योग कर दिए, योग करके इसमें समांतर का नियम याद रखिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका जो परिणामी है वो प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये सवाल नंबर 14 थी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की सवालें पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।